नमस्ते दोस्तों। आज मैं जिस बारे में एक वीडियो लाया हूँ वो है सोलर पैनल को कनेक्शन करने के टाइम बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आता है जो वो सीरीज़ में कनेक्शन करूँगा या पैरेलल में कनेक्शन करो, इसमें एक डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो कब सीरीज़ कनेक्शन करना चाहिए, कब पैरेलल कनेक्शन करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज डिटेल्स में बोल रहा हूँ। तो मैं एक खाता पेन लेके उसमें ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले आपको जानना होगा क्या सीरीज़ कनेक्शन किसको कहते हैं और पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन जो होता है, तो कोई डीसी आउटपुट का अगर हम दो डीसी आउटपुट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है, तो उसको अगर दो डीसी आउटपुट को एक पॉजिटिव के साथ दूसरे नेगेटिव के साथ जुड़ा जाए तो एक वो सीरीज़ बन जाता है। तो एक पॉजिटिव, मान लीजिए ये एक सेल है, ये सोलर सेल हो सकता है या बैटरी हो सकता है, तो उसका एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। दूसरे सेल का भी सेम ही एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अगर हम इस पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव के साथ इसके पॉजिटिव को एक जोड़ देंगे, इससे एक वायर से जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, इसके सेल के साथ इस सेल एक सीरीज़ बन जाएगा। सीरीज़ बनने के बाद क्या होता है, सीरीज़ बनने के बाद जो होता है वो इस सेल का और इस सेल का जो वोल्टेज होता है वो ऐड हो जाता है। क्या होता है, इस वोल्टेज ऐड हो जाता है, एम्पियर नहीं ऐड होता है। एम्पियर का मतलब है जो करंट, कितना करंट जनरेट करता है, जो थिकनेस होता है, जो करंट का जो थिकनेस होता है, जो करंट का जो फ्लो होता है, वो थिकनेस तो इस सेल का भी जो थिकनेस था वो भी सेल का थिकनेस एक ही होगा, तो करंट जो जनरेट होगा वो सेम ही होगा। तो अगर हम इस सेल के साथ इस सेल जोड़ देंगे तो जो सीरीज़ बन जाएगा उससे क्या होगा, वोल्टेज ऐड हो जाएगा। तो इस सेल का मान लीजिए वोल्टेज है 40 वोल्ट और इसका 40 वोल्टेज, तो 40 वोल्ट 80 वोल्टेज का एक सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, जिसका एक दूसरा टर्मिनल इसके और इसका एक टर्मिनल जो आउटपुट देगा वो 80 वोल्टेज का आउटपुट देगा और एम्पियर होगा 9 एम्पियर। मान लीजिए ये 9 एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है तो 9 एम्पियर देगा। तो सीरीज़ कनेक्शन इसको कहते हैं, अगर हम एक सेल के पॉजिटिव के साथ दूसरे सेल का नेगेटिव जोड़ देंगे तो जो बच जाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो टर्मिनल जो लेफ्ट हो रहा है, रेस्ट ऑफ द टर्मिनल जो रहता है, तो वो एक आउटपुट बन जाता है जिसका एक सीरीज आउटपुट बोलता है। और पैरेलल कनेक्शन किसको कहता है, पैरेलल कनेक्शन कहता है अगर हम इस सेल के पॉजिटिव के साथ दूसरे सेल का पॉजिटिव जोड़ देंगे, इस सेल के साथ नेगेटिव के साथ दूसरे सेल का नेगेटिव जोड़ देंगे। यहाँ पर दो पॉजिटिव के साथ दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहिए, उसके बाद ही एक पैरेलल कनेक्शन बनता है। तो पैरेलल कनेक्शन से क्या होता है, इस सेल के ऊपर इस सेल बैठ जाता है तो इसका थिकनेस ज़्यादा हो जाता है, करंट फ्लो जनरेट ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होगा, वो इसके पैरेलल कनेक्शन होने से वोल्टेज का कोई चेंज नहीं होगा, वोल्टेज यहाँ पर 40 वोल्टेज ही रहेगा, लेकिन जो करंट है वो करंट ऐड हो जाएगा। तो इसका करंट अगर 9 एम्पियर है, उसका भी करंट 9 एम्पियर है, तो उसका आउटपुट जो होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा 40 वोल्टेज और 18 एम्पियर्स। तो सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गया है। तो हमको अब बोलना है जो कब हम सीरीज़ कनेक्शन करेंगे, कब पैरेलल कनेक्शन करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा। नंबर वन VOC इनपुट
ऑफ सोलर इन्वर्टर और कंट्रोलर। हमको जो ध्यान में रखना होगा, एक है जो VOC इनपुट ऑफ सोलर इन्वर्टर और कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है और जो सोलर इन्वर्टर है उसका VOC इनपुट क्या है, तो उसका मैक्सिमम VOC इनपुट रेंज हमको जानना चाहिए। अगर मान लीजिए एक कंट्रोलर का इनपुट वोल्टेज है 40 वोल्टेज मैक्सिमम, तो 40 वोल्टेज अगर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज होगा तो हम इस 40 वोल्टेज का जो सेल है या पैनल जो है हम उसको सीरीज़ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सीरीज़ करेंगे तो 40 + 40 ये 80 वोल्टेज हो जाएगा उसका आउटपुट। तो उस सोलर चार्ज कंट्रोलर का या इन्वर्टर का अगर 40 वोल्टेज ही मैक्सिमम इनपुट है तो हम उसको पैरेलल में दे सकते हैं, लेकिन सीरीज़ में नहीं दे सकते हैं। तो अगर और एक बात और ज़रूर आपको देखना होगा, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर का मैक्सिमम जो VOC वोल्टेज जो है उसका वोल्टेज भी देखना पड़ेगा, उसका एम्पियर भी देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 एम्पियर जो सोलर इन्वर्टर और जो कंट्रोलर है उसका इनपुट एम्पियर को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मान लीजिए जो सोलर इन्वर्टर और जो सोलर कंट्रोलर है उसका इनपुट करंट मैक्सिमम इनपुट करंट है 15 एम्पियर्स, तो 15 एम्पियर्स अगर हम इसको 9 एम्पियर्स पैरेलल में कर देंगे तो क्या होगा, तो 18 एम्पियर्स हो जाएगा। तो हम उसको पैरेलल में भी नहीं दे सकते हैं। तो उसको ध्यान रख के ही हमको कनेक्शन करना है और उसको ध्यान रख के ही हमको कैलकुलेशन करके ही हमको इन्वर्टर और कंट्रोलर को चूज़ करना है। तो हम कौन सा कंट्रोलर ले और कौन सा इन्वर्टर ले और कौन सा पैनल ले, इस पूरा कैलकुलेशन करके आपको लेना होगा। क्या आपका जो इन्वर्टर है उसका मैक्सिमम VOC क्या है, उसका मैक्सिमम एम्पियर इनपुट क्या है, उसको जानना होगा। तो ये 2 चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। जो एम्पियर जो कंट्रोलर और इन्वर्टर जो है उसका इनपुट जो ले सकता है उसका कितना सपोर्ट, बैटरी सपोर्टेबल कितना है, वो 12 वोल्ट का सिस्टम है या 24 वोल्ट का है या 36 का है या 48 का है, उसको ध्यान में रखना होगा। और उसके साथ आपको जो इनपुट एम्पियर और इनपुट करंट है उसको ध्यान में रखना होगा। उसको देख के ही आपको कैलकुलेशन करके ही आपको परचेस करना होगा। तो वो तो रही एक बात। तो हम अब दिखाता है जो पैरेलल और कनेक्शन सीरीज, पैरेलल और कनेक्शन कैसे करके क्या इनपुट आता है। तो हम ये एक सेल है जिसका 40 वोल्टेज, सब सेल का ही मैंने यहाँ पर 40 वोल्टेज या 9 एम्पियर्स रखा है कैलकुलेशन में। तो हम एक इस सेल के साथ इस सेल के ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो ये जो आउटपुट निकला है, इधर से पॉजिटिव जो है पॉजिटिव निकला है और इधर से नेगेटिव निकला है और ये जोड़ गया है सीरीज होके, तो उसका जो आउटपुट होगा उसका आउटपुट होगा 80 वोल्ट्स और एम्पियर सेम ही रहेगा 9 एम्प्स। दूसरी तरफ अगर हम इस सेल का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ इस पॉजिटिव को जोड़ दें और इस नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव जोड़ दें, तो हमारा जो हम किसी के साथ भी कनेक्शन ले सकते हैं। तो इधर जो पॉजिटिव और इधर जो नेगेटिव जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा 40 वोल्ट्स और आपका एम्पियर हो जाएगा दुगुना, ऐड हो जाएगा 18 एम्प्स हो गया। मतलब हम अब इसको पैरेलल में कर रहे हैं। पैरेलल में करने से क्या, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ता है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ता है, तो क्या होगा, वोल्टेज
आपको सेम ही रहेगा, एम्पियर आपका ऐड हो जाएगा। तो मेरा 40 वोल्टेज आउटपुट होगा और 18 एम्पियर्स होगा। अब कनेक्शन इस साइड से भी ले सकते हैं, इस साइड से, क्योंकि हम इसको जोड़ दिया है। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, ये दोनों के एक कोई भी एक पॉजिटिव के साथ दूसरे का नेगेटिव अगर जोड़ दिया जाए तो जो बाद में जो रहता है वो उसका जो आउटपुट होगा वो वोल्टेज जोड़ के आएगा 80 वोल्टेज, और वो है उसका एम्पियर होगा सेम 9 एम्पियर्स। तो इसका देखिए 9 एम्पियर्स और 80 वोल्टेज, इसका आउटपुट वाटेज निकला है 80 इंटू 9, 720 वाट्स। और इसका देखिए, इसका जो मैंने पैरेलल में किया है उसका 40 वोल्टेज आउटपुट है और एम्पियर निकला है 18। तो उसका भी जो आउटपुट वाटेज होगा वो 40 इंटू 18, 720 वाट्स। हमको वाटेज जो आउटपुट निकला है वो सीरीज़ में अगर करेंगे तो उसका भी 720 वाट्स निकलेगा, 720 वाट्स निकलेगा। अगर हम पैरेलल में करेंगे फिर भी अब हमको सीरीज़ 720 वाट्स ही निकलेगा। तो हमारा जो पैनल है और सेल जो है उसका जो कैपेसिटी है वो तो कैपेसिटी सेम ही रहेगा, 720 वाट्स ही निकलेगा। लेकिन हम कब पैरेलल में सीरीज़ में करेंगे, कब पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, वो हमको डिसाइड करना होगा। हमारा जो सोलर इन्वर्टर है और जो कंट्रोलर है उसका VOC इनपुट क्या है। अगर मान लीजिए मेरा घर में जो मैं लगाया है उसका मैं बोल रहा हूँ, वो मैंने लगाया है आशा पावर सूर्य 60। आशा पावर सूर्य 60 मेरा कंट्रोलर है, जिसका इनपुट जो VOC है, VOC इनपुट है 30 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट्स। हम इस रेंज के 30 वोल्ट से 120 वोल्ट्स के रेंज के, मतलब 30 से हम 100 भी ले सकते हैं, 100 वाट, 80 वाट्स, जो भी हम ये इनपुट दे सकते हैं। और उसका जो ये है वोल्टेज और करंट जो है, मैंने उसका करंट है 60 एम्प्स, मैक्सिमम 60 एम्प्स। तो हम इधर सीरीज़ में करेंगे तो उसका वोल्टेज होता है 80 वोल्टेज, तो हम इसमें डाल सकते हैं क्योंकि मेरा 30 से 120 वोल्टेज के अंदर ही है। और करंट 60 एम्प्स है, इधर करंट आ रहा है सिर्फ 9 एम्प्स, तो हम वो तो डाल सकते ही है। और दूसरी तरफ देखिए, हम अगर पैरेलल में करते हैं तो उसका 40 वोल्टेज है, फिर भी मैं 30 से 120 वोल्टेज के अंदर ही मेरा कनेक्शन हो रहा है। आज जो एम्पियर्स हो रहा है 18 एम्प्स, तो मेरा करंट एम्पियर मैक्सिमम करंट है 60 एम्प्स आशा पावर का। तो मैं ये पैरेलल करके भी डाल सकता हूँ। अगर मैं दो चार सेट को अगर मैं कनेक्शन करता हूँ तो क्या होता है एक दिखाता हूँ। अगर हम इस पॉजिटिव के साथ अच्छा, ये जो नेगेटिव के साथ हम ये पॉजिटिव जोड़ देते हैं, और अगर ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव रहता है वो सीरीज़ कर देते हैं, तो हमारा पास जो आउटपुट मिलेगा वो होगा सीरीज़ करने से 80 वोल्ट्स और एम्पियर होगा 9 एम्प्स। तो अगर हम इस सेट के साथ 80 वोल्टेज हो गया है इस सेल का सीरीज़ में, और इस सेल का सीरीज़ भी 80 वोल्टेज हो गया है, दोनों सेम होगा तो अभी हम कनेक्शन में कर सकते हैं सीरीज़ या पैरेलल। दोनों सेम नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका 9 एम्प्स, इसका भी 9 एम्प्स। तो अगर हम इस पॉजिटिव के साथ इस पॉजिटिव को जोड़ दें और इस नेगेटिव के साथ हम इस नेगेटिव को जोड़ दें, जो फाइनल आउटपुट जो होगा वो होगा, क्योंकि ये एक सीरीज़ कनेक्शन के बाद जो आ रहा है और ये सीरीज़ कनेक्शन का जो आ रहा है, दोनों को हम पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में करने के बाद क्या होगा, उसका आउटपुट वोल्टेज होगा 80 वोल्ट, और करंट जो होगा उसको द्विगुना हो जाएगा। करंट होगा 9 + 9, 18 एम्प्स।
वोल्टेज होगा या 80 वोल्टेज और एम्पियर होगा 18 एम्पियर। तो फाइनल आउटपुट होगा क्या, 18 इंटू 18, 1440 वाट, 1440 वाट्स। तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो 30 से 120 के अंदर वो मेरा 80 वोल्टेज हो रहा है फाइनली। और जो करंट हो रहा है 60 एम्पियर मैक्सिमम करंट है हमारा, इधर आ रहा है 18 एम्पियर्स। तो हमारा कंट्रोलर ये 4 सेट को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। हम अगर 4 सेट को पैरेलल में जुड़ देंगे पूरा, तो उसमें मेरा एम्पियर आ जाएगा 36 एम्पियर, 9 एम्पियर करके 4 इंटू 9 36 एम्पियर। और करंट जो होगा सेम रहेगा 40 वोल्टेज, फिर भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो आप जब भी जो पैनल चूज़ करते हैं तो आपको पूरा ध्यान में रखना होगा, एक आपका जो सोलर इन्वर्टर है या जो कंट्रोलर है उसका क्या रेंज है, करंट और वोल्टेज कैपेसिटी कितना है, उसका करंट की कैपेसिटी कितना है, और उसके साथ जो बैटरी आपने लगाया है उसका बैटरी कितना सपोर्टेबल है, वो पूरा देख के तभी आप कनेक्शन कीजिए उस तरफ। अगर आप गलत कनेक्शन कर देंगे तो आपका जो कंट्रोलर है और जो इन्वर्टर है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको कैलकुलेशन आपको ठीक से करने के बाद ही आप चूज़ कीजिएगा आप क्या कौन सा पैनल लेंगे या कौन सा इन्वर्टर लेंगे और कौन सा बैटरी लेंगे, इसको आपको देखना होगा। तो ये रहा पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन के लिए छोटा सा मेरा एक मेरा छोटा नॉलेज। तो आपको कैसा लगा है ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बोलना, क्योंकि मेरा जो दूसरा वीडियो है किसी ने ऐसा कमेंट किया है कि एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि उनका 440 वाट का 4 पैनल है, तो उसको उसका वोल्टेज ज़्यादा 200 वोल्टेज हो रहा है VOC। वो समझ में नहीं आया उसको कनेक्शन, वो सीरीज़ में कर रहा है या पैरेलल में, वो समझ उसका नॉलेज नहीं था। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक बहुत ज़रूरी बात मैंने बोलने भूल गया, वो बात है, और 2 सेल का वोल्टेज अगर डिफरेंस है, मान लीजिए एक का 40 वोल्टेज और एक का 30 वोल्टेज, तो हम उस दूसरों के साथ हम सीरीज़ भी नहीं करेंगे, पैरेलल भी कनेक्शन भी नहीं करेंगे। हाँ, सीरीज़ कर सकते हैं अगर उसका करंट सेम होगा तो सिर्फ वोल्टेज ऐड हो जाएगा, लेकिन हम पैरेलल में नहीं कर सकते क्योंकि एक का वोल्टेज 40 है, एक का 30 है। अगर 40 एक इसका वोल्टेज है, उसका दूसरे का अगर 38 वोल्टेज है, 39 वोल्टेज है, 35 वोल्टेज है, तो फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना नहीं चाहिए। और सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन करने के टाइम दोनों का जो एम्पियर है वो एम्पियर सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वोल्टेज अगर सेम होगा तो भी आप उसको पैरेलल में कीजिए, तो आपको जो एम्पियर मिलेगा वो ऐड होके आएगा। और सीरीज़ कनेक्शन करने के टाइम आपको जो वोल्टेज है, जो एम्पियर है, उसको आपको ठीक रखना होगा। सेम एम्पियर अगर नहीं होगा तो आपको सीरीज़ नहीं कर सकते हैं। तो 2 सेल का सीरीज़ तभी कर सकते हैं अगर उसका करंट सेम हो। और पैरेलल में कनेक्शन करने के टाइम आपको वोल्टेज जो है वो सेम रखना होगा। पैरेलल के कनेक्शन करने के समय वोल्टेज सेम रखना होगा, करंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सीरीज़ कनेक्शन करने के टाइम आपको वोल्टेज सेम रखना होगा। सीरीज़ कनेक्शन करने के टाइम आपको करंट सेम रखना होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ज़रूरी बात था।